हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। ठीक है। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड। किसी एक कार्ड को गेस करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, अपने इंट्यूशन को चेक करने के लिए। विल टेक 5 कार्ड्स करंट एनर्जी। मेरी तरफ से एनर्जी जो मुझे फील हो रही है वो जस्टिस की हो रही है विद मून। जस्टिस विद मून। आय हाय बरगंडी, क्या हाल चाल है। मून तो आ गए, अब देखते हैं जस्टिस आते हैं कि नहीं। जय माता रा। फूल, टावर। जस्टिस नहीं आए, मून आ गए। हैंगमैन। मुझे मून एंड जस्टिस की वाइब्स पिक हो रही थी, हो सकता है क्लैरिफिकेशन में आ जाए। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून बॉटम ऑफ द डेक, नहीं बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ हैंगमैन है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ओवरऑल एनर्जी है। साइन की बात करें तो साइन यहाँ पर है मकर राशि, कर्क राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, और वी हैव ऑल द साइंस, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून सभी राशियों को कैरी करता है। एनर्जी की बात करें तो रीडिंग की शुरुआत असुर से हुई है, डेविल से। कहीं ना कहीं दे आर ऑब्सेस्ड, दे आर ऑब्सेस्ड। मन पे कंट्रोल नहीं है, आपके पार्टनर के मन पर कंट्रोल नहीं है। कहीं ना कहीं मन से इन्होंने ठान ली है कि मुझे नई शुरुआत करनी है, मुझे अपनी होप्स एंड विशेस एंड डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना है। अगर अभी किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं तो ये ख़त्म होंगी सिचुएशन। मतलब अगर इनको कोई रोकने का प्रयास कर रहा है, ये रुकने वाले नहीं हैं। इनको अगर कोई कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, ये कंट्रोल होने वाली एनर्जी नहीं है। इस टाइम पीरियड में ज़्यादातर व्यूअर्स ऐसे हैं जो नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, बिल्कुल बात नहीं हो रही है। कुछ लोगों की बात तो हो रही है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कब शिद्दत से आपके लिए स्टैंड लेंगे या लेंगी। तो क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है। सबसे पहले डेविल से शुरू करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। डेविल, डेविल को 10 ऑफ स्वर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। ये किसी भी तरह से अपने ऊपर प्रेशर नहीं झेलना चाहते। अगर इनको ऐसा लग रहा है कि आप धोखा दे दोगे इनको, आप पीछे हट जाओगे, ये आपको भी नहीं छोड़ेंगे। इन्हें ऐसा है कि जैसे एक इंसान ऑब्सेस्ड होता है तो उसे लगता है कि ये मेरा है या ये मेरी है, तो फिर वो कंट्रोलिंग हो जाता है बहुत ज़्यादा। इस टाइम पीरियड में अगर आप कांटेक्ट में होंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपके पार्टनर छोटी छोटी बात पे आपको डोमिनेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ये नहीं कर सकते, ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ये इतने डोमिनेटिंग हो जाएंगे कि ये आप दोनों के बीच में आने वाली हर प्रॉब्लम को हटा देना चाहते हैं, चाहे झगड़ा करके, चाहे हमेशा के लिए। इस तरह की एनर्जी है। मून, इनका जो मन है वो आप में लगा हुआ है। ये आपको कमिटमेंट मन ही मन दे चुके हैं, इन्होंने ठान ली है। अट्रैक्शन तो है ही, लेकिन सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ये आपको देना चाहते हैं। और ये सफ़र नहीं करना चाहते। अब अगर आप सफ़र कर रहे हो इस रिश्ते में या ये सफ़र कर रहे हैं तो ये सफ़र नहीं करना चाहते। ये फियरलेस होकर शादी का निर्णय आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए लेना चाहते हैं या लेना चाहती हैं। द स्टार, मैंने आपसे कहा था ना, मून एंड जस्टिस की वाइब्स पिक हो रही है, और मैंने कहा था क्लैरिफिकेशन में आएगा।
सो मून के बाद द स्टार को क्लैरिफाई किया है जस्टिस विद डेथ। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को होप है कि अगर न्याय हुआ तो वेल एंड गुड, ना हुआ तो जिन लोगों के कारण न्याय नहीं हो पा रहा है उस सिचुएशन को ही एंड कर देंगे, ये वाली एनर्जी है। और डेथ के बाद है द फूल, एक नई शुरुआत। फूल जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, किस चीज़ का कर रहे हैं? प्यार का, या आपसे प्रेम करते हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं इस उम्मीद में कि चीज़ें पीसफुली रिजॉल्व हो जाएं। बट अगर न्याय नहीं होता है तो ये अन्याय नहीं होने देंगे, देन एक्शन लेंगे अपने हिसाब से और अपनी खुशियों को ऑप्ट करेंगे कि मेरी खुशी जहाँ है, जिसके साथ है, मुझे वही चाहिए। टावर, टावर को डेविल ने क्लैरिफाई किया है, मतलब कुछ भी ख़त्म करने के लिए एक एनर्जी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए कि हाँ मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक्शन ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। तो यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन है, कुछ चीज़ें डेस्टिन्ड है और कुछ चीज़ें क्रिएट की जाएंगी। हैंगमैन, ये जिस बर्डन में स्टक हैं, जिस बर्डन में ट्रैप्ड हैं, उस बर्डन के कारण इन्होंने काफ़ी टाइम तक आपको लेट गो किया हुआ था या प्रायोरिटी नहीं दे पाए थे। बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स इन्होंने झेली हैं इस बर्डन के कारण। अब इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि ये, इतना करेज है कि ये अपनी विशेस को फुलफ़िल कर सकें, अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सकें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को एस ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है विद एस ऑफ कप्स, डबल एसेस, न्यू बिगनिंग। तो डेस्टिनी यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। बैकग्राउंड में सब चीज़ें चल रही हैं, हो सकता है कुछ लोगों को दिख भी रही हों, कुछ चीज़ों को बहुत जल्द, कुछ लोगों को बहुत जल्द ये चीज़ें दिखें। तो ये क्लैरिफिकेशंस निकल कर आए हैं करंट एनर्जी में। देखते हैं फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की, आपको लेकर, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं, करंट फीलिंग्स। पहला ही कार्ड है रीयूनियन का। रीयूनियन तो डेफिनेटली होगा और बहुत सारे लोगों का होगा। तीन कार्ड और ओके। बॉटम ऑफ द डेक से है अनअप्रिशिएटेड, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग करंट फीलिंग्स की अगर हम बात करें, सो डे ड्रीमिंग की वाइब्स बहुत ज़्यादा रही है। इवन आपके पार्टनर कई बार जब आपसे दूरी बनाते हैं, सेपरेट होते हैं, तो ये डे ड्रीमिंग के बेसिस पर ही जीते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि ये मेरे बिना कैसे खुश रह लेते हैं या खुश रह लेती हैं, क्या इनको मेरी याद नहीं आती। बट कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं और अपनी इमेजिनरी दुनिया में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, इतने ज़्यादा मगन हो जाते हैं कि इन्हें ऐसा लगता है कि यार ये कनेक्शन में सब कुछ ऐसे भी चल सकता है। तो यहाँ प्रेम बहुत ज़्यादा है। जहाँ प्रेम बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे फिज़िकल टच की भी ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ आप एक दूसरे की सोल से कनेक्टेड होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हें ये चीज़ें अंडरस्टैंड की हैं इन्होंने कि ये जो रिलेशनशिप है इसमें आपको बदला नहीं जा सकता। यहाँ पे पार्टनर ऐसा नहीं है कि आज ये पार्टनर है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा या होगी, ये वाली सिचुएशन ही नहीं है। ये इस बात का गिल्ट ज़रूर है कि इस कनेक्शन को इन्होंने कई बार बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है, हमेशा अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, हमेशा अपने शैडो साइड को छुपाने का प्रयास किया है, अपनी नेगेटिव चीज़ों को छुपाने का प्रयास किया है। और अब इस बात का भी इनको गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने, जब आप थे इनके जीवन में या जब आपको प्रेफरेंस देना चाहिए था, प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, तब इन्होंने आपको कभी अप्रिशिएट नहीं किया। आपने इनको जी जान से प्रेम किया, आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया, लेकिन इन्होंने कभी भी आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग प्यार नहीं किया। और इस बात का इनको रियलाइजेशन है कि इन्होंने उस तरीके का केयर कभी आपको नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते थे। और अब इनको अपनी इन गलतियों का एहसास है। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। इन्हें ये रियलाइजेशन भी है कि हम चाहे कितना भी दूर हो जाएं, लेकिन हम घूम फिर के वापस आते ही आते हैं।
हमारा यूनियन होता ही होता है, कभी भी परमानेंट सेपरेशन नहीं हो पाया है। इस टाइम पे भी ये आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। जैसे ही आपसे दूर होते हैं आपकी याद इन्हें आने लगती है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारे फ्लॉज हैं इनके अंदर जिसको इन्होंने भी इग्नोर किया, आपने भी इग्नोर कर दिया कि नहीं जैसा भी है मेरा पार्टनर है या मेरी पार्टनर है। तो अब ये इस कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हैं, जो चीज़ें ख़राब हुई थी उनको ठीक करना चाहते हैं, ये इनकी वर्तमान भावनाओं में दिख रहा है। इवन गिल्ट भी है, अगर कुछ गलतियाँ इन्होंने की हैं तो ये अपॉलॉजी भी दे सकते हैं या दे सकती हैं, आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो अपॉलॉजी। देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ आपके पर्सन का। सबसे पहले जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या बातचीत होगी, मैसेजेस कॉल्स एक्सपेक्टेड हैं। जो व्यूवर्स बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, अभी तो थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज की एनर्जी है, काफ़ी लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है, लेकिन होप की एनर्जी है। आने वाले समय में बात होगी, बिल्कुल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। यहाँ पेंटिकल्स, अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अर्थ 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 अर्थ, कहीं ना कहीं अर्थ साइन डीले को दर्शा रहा है। मिनिमम 6 दिन लग सकते हैं और उससे कम भी लग सकते हैं, तो एटलीस्ट 60 आवर्स। 60 आवर्स का मतलब हो गया नियर अप्रॉक्स 3 डेज़। तो मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 6 दिन, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। क्या विद इन 6 डेज बातचीत की उम्मीद की जा सकती है? किस बात का पछतावा? ओके, क्या टेलीपैथी कनेक्शन बिल्ड होगा या रियल में बातचीत होगी विद इन 6 डेज? सिक्स 969 बहुत सारे लोगों की बातचीत होगी, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनकी बातचीत होगी और वो ये कहेंगे कि आपके लिए स्टैंड लिया इन्होंने, आपके लिए केयर फ्री होकर एक्शन ले रहे हैं और ये सिचुएशन रिसेंट पास्ट में इन्होंने झेली है। तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक कन्वर्सेशंस के बजाय बहुत ज़्यादा ऐसी कन्वर्सेशंस होंगी जैसे कि वो अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर कर रहे हैं या कर रही हैं, एंड दे नीड योर सपोर्ट। उनको आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है, उनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको ऐसी सिचुएशन में क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, इसमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इस तरह के मैसेजेस आपको विद इन 6 डेज रिसीव हो सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव करके आपकी तरफ आएंगे, थोड़ा मूड इनका ख़राब हो सकता है, मतलब कुछ कार्मिक लेसन्स इन्होंने लर्न करे हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो ये जो फेज़ चल रहा है काफ़ी लोगों के लिए एक सॉलिड बेस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जब नींव मजबूत होती है तो रिश्ता लंबा चलता है। तो एक बेस क्लियर करके ये आपके पास आना चाहते हैं या आना चाहती हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ हमें बताएं जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जी है, नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है उनकी तरफ। जो भी लोग कांटेक्ट में हैं, जो लोग कांटेक्ट में हैं, एक सडन शिफ्ट है एनर्जी में। शादी को लेकर कुछ बड़े डिसीजंस, जैसा कि हमने मेजर अरकाना से भी देखा, लिए जाएंगे। सूर्य की एनर्जी है विद द टावर एनर्जी। करियर एंड फैमिली, इसको लेकर कुछ मेजर स्टेप्स लिए जाने वाले हैं। क्या स्टेप्स होंगे ये? होप है कि ज़्यादातर लोगों के फेवर में चीज़ें होंगी, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी आपको मिलेगी। टावर क्यों आया है? अकेलापन ख़त्म करना चाहते हैं आपके पार्टनर। अगर आपसे डिस्टेंस में है कांटेक्ट में होने के बावजूद, तो ये अपनी फैमिली को ये बताना चाहते हैं कि देखिए मैं उसके बिना अधूरा हूँ या इनकम्प्लीट हूँ।
उसके बिना मुझसे जिया ही नहीं जाएगा। तो ऐसी कोई बातचीत हो सकती है जो ये आपसे भी शेयर करें कि मैंने फैमिली को कन्विंस किया है या फैमिली कन्विंस नहीं हुई है, तो अब हम फैमिली के कारण इस सिचुएशन में आ गए हैं कि अब हमें ये स्टेप लेना पड़ेगा फियरलेस होकर। ये वाली एनर्जी है। क्लैरिफाई कर दें डेविल, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड सॉलिट्यूड को। कुछ लोगों के पार्टनर ये भी कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या हमें थोड़े टाइम के लिए साइलेंट रहना चाहिए, कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, या इसी पीरियड में एक्शन ले लेना चाहिए ताकि चीज़ें इसी फ्लो में हो जाएं। तो ये इस तरह के डिस्कशंस दिख रहे हैं जो लोग कांटेक्ट में हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो अपने सूझबूझ से हैंडल कीजिएगा सिचुएशन को, क्योंकि एनर्जी तो यही बता रही है कि इस तरह की सिचुएशन आने वाली है। कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाने वाले हैं और आपसे इस मुद्दे पर बातचीत होगी। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं? डिवाइन टाइमिंग नंबर 6 अगेन, व्हाट यू आर वर्किंग ऑन नाउ इज़ डिवाइनली गाइडेड। जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी होगा, कहीं ना कहीं डिवाइन ने पहले से वो चीज़ें लिखी हुई हैं, वो गाइडेड हैं। तो डिवाइन टाइमिंग पे वो चीज़ें ऑटोमेटिकली फ्लो में हो जाएंगी। इस समय अपना दिल थोड़ा मजबूत रखिए। काफ़ी लोगों के साथ ये सिचुएशन हो सकती है कि कोई सिचुएशन कठोर आए और आप उस सिचुएशन के कारण बहुत ज़्यादा हार्डशिप फेस करें। तो कठोर से कठोर सिचुएशन भी आए तो उसको हैंडल करने के लिए आपका जो कलेजा है थोड़ा मजबूत होना चाहिए। इस टाइम पीरियड में अपने एंजल्स को, अपने स्पिरिट गाइड्स को, अपने गुरु को, जो भी आपके इस धरती पर हैं, जिनको आप मानते हैं, जानते हैं, उनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए। एंजल्स आर ऑलवेज विद यू। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।